तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे उस मार्क्समैन को उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से मना कर देता है। अब सिंघे बोलता है कि वह यहाँ पर मौजूद सभी नोबल फैमिलीज को अपनी ताकत से हराएगा। यह सुनकर वह मार्क्समैन हंसने लगता है और बोलता है, सिंघे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो और मैं तुम्हें यह करते हुए देखना चाहता हूँ। और अब मार्क्समैन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वह बोलता है कि वह यहाँ पर किसी भी हालत में यूनिंग को पकड़ेंगे और अगर सिंघे उनके रास्ते में आया तो वह सिंघे को भी नहीं छोड़ेंगे। और अब मार्क्समैन वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यूनिंग और आंसिंग यून एक जगह पर बैठे होते हैं। वहीं उस भालू से फाइट करने के बाद यूनिंग को थोड़ी चोट लगी होती है और तभी वहाँ पर सिंघे आ जाता है। अब सिंघे को देखकर यूनिंग बोलती है कि उसने सुना है कि स्टार मार्शल यूजर के पास हीलिंग एबिलिटी होती है, तो क्या सिंघे उसे अपनी पावर का यूज़ करके हील कर सकता है। अब सिंघे आंसिंग यून को मना कर देता है और बोलता है कि वह चोट उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए सिंघे उसे हील नहीं करेगा। यह सुनकर यूनिंग गुस्सा होते हुए बोलती है कि वह नॉर्थन सिटी के किंग की बेटी है, तो सिंघे को उसकी मदद करनी ही होगी। तभी सिंघे बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम नॉर्थन सिटी के किंग की डॉटर हो और मैं एक नॉर्मल पर्सन, तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, वरना मुझे फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी आंसुंग यून बोलती है, तुम दोनों आपस में फाइट करना बंद करो और सिंघे तुम यूनिंग को जल्दी से हील कर दो। तभी यूनिंग बोलती है, अब मैं सिंघे से कोई भी मदद लेना नहीं चाहती हूँ। अब सिंघे बोलता है, यूनिंग तुम मुझे अपनी चोट दिखाओ, मैं उसे हील कर देता हूँ और एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे और दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तभी यूनिंग बोलती है, सिंघे मुझे हमारे स्टेटस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। और अब यह बोलते बोलते यूनिंग वहाँ पर गिरने लगती है। तभी सिंघे भागकर उसे गिरने से बचाता है और अब सिंघे यूनिंग की चोट को ठीक कर देता है। तभी आंसुंग यून उससे पूछती है कि सिंघे क्या तुम्हें पता है कि हमारे दुश्मन कौन है। सिंघे बोलता है, हाँ मुझे पता है, हमारा दुश्मन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह से टैलेंटेड लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहे हैं और वह सभी लोग एक साथ मिलकर नोबल फैमिलीज का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और अभी मैं एक पर्सन से मिला था जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसने मुझे कहा कि वह नॉर्थन सिटी के किंग को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तभी यूनिंग बोलती है, उन्हें यह सब होने से रोकना होगा। भले ही वह नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस है, पर उसने कभी भी यहाँ पर किसी को भी खुद से नीचे नहीं समझा। तभी सिंघे बोलता है, तुम यह मुझसे क्यों बोल रही हो, मुझ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सिंघे बोलता है कि वह इस टाइम यूनिंग को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, पर एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। और तभी वहाँ पर टीचर और सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब उन्हें एक साथ देखकर सिंघे बोलता है, अब तुम लोगों को क्या चाहिए। लिंग ही बोलता है, सिंघे हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो हम यहाँ पर बस यूनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। सिंघे बोलता है, तो ठीक है, तुम सभी यहाँ पर रह सकते हो। अब दिखाया जाता है कि रात में सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास लियांग यू आता है। लियांग यू को देखकर सिंघे बोलता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। लियांग यू बोलता है, हर साल मेरी फैमिली अपने ब्रांच फैमिली से कर वसूल करती है और मुझे पता चला कि इस साल तुम्हारी फैमिली की खेती अच्छी नहीं हुई है, तो अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फैमिली से कहकर तुम्हारा इस साल का कर माफ़ करवा सकता हूँ। अब लियांग यू की बात सुनकर सिंघे समझ जाता है कि लियांग यू यहाँ पर उससे दोस्ती करना चाहता है, जिससे सिंघे उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। अब सिंघे बोलता है, मुझे तुम्हारा यह प्रपोजल पसंद आया, पर मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरी मदद करो और आने वाले टाइम में तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को परेशान ना करे। अब यह सुनकर लियांग यू मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सिंघे को लियांग यू से बात करते हुए देखकर यूनिंग उसके पास आती है और बोलती है कि लियांग यू तुमसे क्या बोल रहा था, और आंसुंग यून ने मुझे बताया कि मुझे बचाने आने से पहले तुमने लियांग यू को एक सबक सिखाया था। सिंघे बोलता है, हाँ यह बात सच है और मुझसे मार खाने के बाद लियांग यू अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका है और वह यहाँ पर मुझसे दोस्ती करने के लिए आया था। और तभी वहाँ पर आंसुंग यून खाना लेकर आती है। अब वहाँ पर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद यूनिंग सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। अब आंसुंग यून भी सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सोने की परमिशन मांगती है, जिस पर सिंघे मान जाता है और अब आंसुंग यून भी सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है।
अब थोड़ी देर बाद लिंगहोंग और वुजू वहाँ पर आते हैं। अब लिंगहोंग सिंघे को देखकर बोलता है कि सिंघे, हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। सिंघे बोलता है तो क्या तुम दोनों ठीक हो? लिंगहोंग बोलता है हाँ हम बिल्कुल ठीक है। अब सिंघे लिंगहोंग से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर जंगल में किसी मार्क्समैन को देखा है? लिंगहोंग बोलता है नहीं, उन्हें ऐसा कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दिया। अब सिंघे लिंगहोंग को सारी बात बताता है। अब यह सुनकर लिंगहोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तो इन सब के पीछे टीचर चूसिंग थे, पर वह ऐसा क्यों कर रहा है? जिस पर सिंघे उसे सब कुछ बताता है। अब लिंगहोंग बोलता है तुम लोग यहाँ पर इंतज़ार करो, तब तक हम बाकियों से मिलते हैं। और अब लिंगहोंग वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह एक लड़का वहाँ पर खाना बना रहा होता है और अब खाना बनते ही सभी लोग खाना खाने के लिए भागते हैं। वहीं बैठा सिंघे कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर सिंघे को उस खाने में से पॉइजन की स्मेल आती है और सिंघे बोलता है कि वह खाना कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि उस खाने में जहर मिला हुआ है। मैं इस स्मेल को जानता हूँ, यह ड्रैगन ग्रास की स्मेल है और यह काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है। तभी टीचर लिंग ही बोलता है हमने लास्ट नाइट इन खरगोशों का अपने ही हाथों से शिकार किया था, तो फिर कोई इसमें कैसे पॉइजन मिला सकता है? अब सिंघे बोलता है परेशान होने की कोई बात नहीं, हम ड्रैगन ग्रास के पॉइजन को इस क्लाउड ग्रास से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अगर हम खाने के साथ इस क्लाउड ग्रास को खाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी लिंगहोंग सिंघे के पास आता है और बोलता है तुम काफ़ी स्मार्ट हो सिंघे। सिंघे बोलता है नहीं, यह सब बस मैंने एक किताब में पढ़ा था। अब लिंगहोंग बोलता है सिंघे तुम्हें क्या लगता है हमारे खाने में पॉइजन कौन मिला सकता है? सिंघे बोलता है मुझे नहीं पता, पर वह टीचर और स्टूडेंट्स में से कोई भी हो सकता है। और तभी सिंघे वहाँ से यूनिंग और आंसुंग को जाते हुए देखता है। अब सिंघे बोलता है तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जिस पर यूनिंग बोलती है कि उन्हें बाथरूम जाना है। सिंघे बोलता है तुम दोनों यहीं पर क्यों नहीं कर लेती, जिस पर वह दोनों मना कर देती है। अब सिंघे बोलता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जिससे तुम दोनों को कोई खतरा ना हो। यूनिंग बोलती है ठीक है, पर अगर वहाँ पर सिंघे ने कुछ देखने की कोशिश की तो वह सिंघे को गंदी तरीके से मारेगी। अब सिंघे उन दोनों के साथ जाता है और एक जगह पर पहुंचकर सिंघे बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ और अगर तुम्हें कोई खतरा लगे तो तुम बस मुझे आवाज़ लगा देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। यूनिंग बोलती है तुम हमारी ओर देखने के बारे में सोचना भी मत। और अब वह दोनों वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर सिंघे उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूनिंग और आंसुंग आती है और तभी उन दोनों के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अब सिंघे तेजी से जाकर उन दोनों को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचा लेता है और तभी वह मॉन्स्टर दोबारा उन पर अटैक करता है, पर सिंघे उसे अपने एक ही अटैक में मार देता है। अब आंसुंग पूछती है कि यह मॉन्स्टर आखिर है क्या, जिस पर सिंघे उसे बताता है कि यह एक हिडन किलर है और इस मॉन्स्टर को सोल को सेक्रीफाइस करके समन किया जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है इस मॉन्स्टर को समन करने के लिए हेवनली रेलम के 5 लेवल के पर्सन की सेक्रीफाइस दी जाती है, पर इस मॉन्स्टर को कोई पर्सन बस 1 घंटे के लिए ही समन कर सकता है। अब सिंघे को शक होता है और वह भागता हुआ कैंप के पास वापस आता है, जहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर चूसिंग ने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को बांधकर रख रखा होता है। अब सिंघे को देखकर चूसिंग बोलता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तभी लिंगहोंग बोलता है सिंघे तुम यूनिंग को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और तभी चूसिंग लिंगहोंग को मारता है और बोलता है तुम चुप बैठो। अब चूसिंग बोलता है तो सिंघे तुमने उस हिडन किलर को देख ही लिया होगा और तुम्हें पता ही होगा कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वैसे ही 2 हिडन किलर्स अभी मेरे साथ हैं जो मेरे एक ऑर्डर पर यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं। सिंघे बोलता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? चूसिंग हंसता हुआ बोलता है तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुम्हें सोचने के लिए आधे घंटे का टाइम देता हूँ, तुम आराम से डिसाइड कर लो। पर अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। तभी यूनिंग आगे बढ़ती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और तभी सिंघे यूनिंग को रोकता है और बोलता है कि वह उसकी जान ऐसे ही खतरे में नहीं डाल सकता। तभी चूसिंग वहाँ पर ऑर्डर देकर एक स्टूडेंट को मरवा देता है और अब वह हिडन किलर चूसिंग के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अब यह देखकर सिंघे बोलता है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, यूनिंग तुम चूसिंग को संभालो और मैं हिडन किलर्स को संभालता हूँ। चूसिंग बोलता है बेवकूफ़, तुम्हारे पास टाइम था पर तुमने गलती कर दी। और तभी यूनिंग चूसिंग पर अटैक कर देती है और उसी वक्त चूसिंग उन हिडन किलर्स को उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। अब वहाँ पर यूनिंग चूसिंग से फाइट करने लगती है
वहीं दूसरी ओर हिडन किलर्स तेजी से उन सभी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी सिंघे अपनी स्पीयर की पावर का यूज करके एक एक करके उन दोनों हिडन किलर्स को मार देता है। वहीं चूसिंग भी यूनिंग के सामने कमजोर पड़ रहा होता है और तभी वह किसी से मदद मांगता है और तभी वहां चारों ओर पॉइजन गैस फैल जाती है और अब सिंघे अपनी पावर का यूज करके उस पॉइजन गैस को वहां से दूर भगा देता है। वहीं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और वह सोचने लगता है कि आखिर उस वक्त चूसिंग की मदद किसने की, क्या चूसिंग का साथी उनके बीच ही छुपा हुआ है। अब आन सुंग यून सिंघे के पास आती है और बोलती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके बीच घुसपैठिया कौन है। सिंघे बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि उनके बीच गद्दार कौन है। यूनिंग बोलती है पर तुम्हें यह कैसे पता चला, तुमने तो उसे देखा भी नहीं। सिंघे बोलता है इस पूरे टाइम में काफी ज्यादा कंफ्यूज था और सोच रहा था कि आखिर वह पर्सन कौन है, पर अब मैं समझ चुका हूँ। पर मेरे हिसाब से अभी वह इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह अकेले ही हम सभी को मार सकता है। आन सुंग यून बोलती है अगर वह हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है तो वह हमारे बीच छिपकर क्यों रह रहा है। सिंघे बोलता है मुझे नहीं पता, शायद वह यहाँ पर बस यूनिंग को किडनैप करना चाहता है और किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।